हेलो स्टूडेंट्स, पावर ऑफ मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट चैप्टर। उसके पहले डिटरमिनेंट में आपको पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना आना चाहिए। जो गिवन मैट्रिक्स रहता है उसका इनवर्स कैसे निकालोगे बच्चों? यहाँ पे देखो, ए इनवर्स गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आपको ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में बच्चों, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेटिंग यूजिंग इनवर्स। अभी आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दिया जाता है और उसमें आपको लीनियर इक्वेशन का कोएफिशिएंट का वैल्यू निकालना पड़ता है यूजिंग इनवर्स। वो कैसे निकालोगे आप? उसके लिए आपको एक्स इक्वल टू बी, ये मैट्रिक्स का फॉर्म पता रहना चाहिए। और एक्स इक्वल टू ये यहाँ पे गया ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स इंटू बी, ये याद रखना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग द डिटरमिनेंट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के वर्टाइसेस आपको गिवन रहता है, वहां पे आपको उसका ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता है। इसका फॉर्मूला है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इक्वल डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है? वो है कोएफिशिएंट है। जो आपको लीनियर इक्वेशन दिया जाता है उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखना है। वो आगे चलकर मैं आपको उसका एग्जांपल लिख कर बता दूंगा। ओके, और ये कुछ आपके पास रूल्स है वो आपको याद रहना चाहिए। ये देखिए, अभी ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, वो रहता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ए आपको ये तो पता ही होगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो है ए एक्स इक्वल टू बी यहाँ पे यूज किया था। ए बी इनवर्स क्या रहता है? बी इनवर्स है ए इनवर्स है। ए इनवर्स का इनवर्स रहता है बच्चों ए, और ये इनवर्स का इनवर्स रहता है बच्चों ए, और ए इंटू आई इक्वल टू रहता है बच्चों ए। और यहाँ पे देखो बच्चों, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आपको गिवन होता है, और वहां पे आपको ये के का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। वहां पे ये क्वेश्चन आता है एन डिटरमिनेंट के ए, इसका रहता है के इज द कांस्टेंट, उसको बाहर लेना है। एन मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना है उतना लेना है यहाँ पे, और डिटरमिनेंट निकालना है। वो भी आगे चलकर मैं आपको बता दूंगा। अभी आइए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे डिटरमिनेंट के। उसमें से पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आपके एग्जाम में रहता है। ये देखिए बच्चों, अभी यहाँ पे लेट ए बी द स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट टू ए वेयर। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू दिया है बच्चों यहाँ पे। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है तो आपके पास रूल अभी जैसा बताया था कि वो क्या है, डिटरमिनेंट के ए इक्वल टू के रेस टू एन डिटरमिनेंट ए। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों? अभी यहाँ पे देखो ऑर्डर 3 है, तो जो के का वैल्यू है ये यहाँ पे दिया है 2, और ए डिटरमिनेंट में 2 दिया है, तो के का वैल्यू बाहर आता है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है आपका 2 रेस टू पावर एन मीन्स ऑर्डर 3। और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू गिवन है आपके पास, कितना है बच्चों? 4 है। 2 का क्यूब कितना हुआ? ये हुआ आपका 8 इंटू 4, तो आंसर क्या हुआ आपका? 32। इतना इजी था बच्चों। सेम क्वेश्चन और एक देखेंगे बच्चों। इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ पे सेम ये डिटरमिनेंट में 3 इंटू ए दिया है बच्चों, इक्वल टू क्या किया है? के इंटू डिटरमिनेंट। यहाँ पे देखो बच्चों, सेम फॉर्मूला यूज करना है। और स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है आपको, उसमें के डिटरमिनेंट ए इक्वल टू के रेस टू एन डिटरमिनेंट ए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? ये 3 ये दिया है, और आपको बोला है ये के डिटरमिनेंट ए इक्वल टू है, तो यहाँ
यहाँ पे वैल्यू 3 डिटरमिनेंट ए इक्वल टू के डिटरमिनेंट ए, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या हुआ बच्चों, आपका 3 हुआ। लेकिन आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है बच्चों, के डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या रहता है बच्चों, ये 3 रेस टू एन, ये रेस टू एन मतलब यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स है, मतलब ये 3 आएगा डिटरमिनेंट ए। तो के का वैल्यू क्या आएगा बच्चों आपको 27। 3 का क्यूब करोगे यहाँ पे और 27 आएगा बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है आपको बच्चों। क्या डिटरमिनेंट आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले यहाँ से 2 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस करना है, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 20 होगा। सेम एज इट इज करो, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेयर होगा, -6 इंटू 4 24 होगा बच्चों। अभी ये x का वैल्यू निकलना है तो ये एज इट इज रखोगे, ये -24 यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा -18 और ये माइनस का हो जाएगा +24। ओके बच्चों, 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 6 आएगा, देन 2x स्क्वायर इक्वल टू 6, सो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 6/2, सो x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 3 आएगा, सो x इक्वल टू और प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन है, देखो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है, वहां पे खाली आपको वर्टाइसेस का वैल्यू पुटअप करना है। वर्टाइसेस क्या होते हैं, ये होता है आपका x1, ये होता है y1, x2 y2 x3 y3 होता है। एज इट इज यहाँ पे डालो, x1 का वैल्यू है 1, ये हुआ 0, देन ये होता है 6, ये हुआ 0, ये हुआ 4 एंड 3। बस डिटरमिनेंट निकालो इसका। डिटरमिनेंट कैसा निकालोगे बच्चों, यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना है तो 3/3 मैट्रिक्स का कैसे डिटरमिनेंट निकालो, फर्स्ट कॉलम हाइड करो बच्चों, फर्स्ट कॉलम हाइड किया, बचेगा क्या 0 1 3 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, ये होगा, ये प्लस करने का, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, पहले +1 है, डिटरमिनेंट निकालो, 0 इंटू 1 3 इंटू 1 क्या होगा बच्चों 0 -3। ठीक है बच्चों, सेम -0 होगा, ये 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करोगा आंसर 0 ही आएगा, इसलिए हम नहीं लेंगे उसको। +1 है, यहाँ पे इसके अलोंग जो कॉलम है और रो है उसको हाइड करेंगे अपन, इसको कॉलम को और रो को हाइड किया, 6 3 जा 18, 18 माइनस 0, तो ये आया आपका 18। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या आएगा 1/2, इसका एडिशन करो, ये +1 है, ये -3 है, दोनों का मल्टीप्लाई -3 होगा और ये +18, सो आया ये 18 -3 15/2, यह है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, शो दैट द मैट्रिक्स ए गिवन है सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अभी मैट्रिसेस में जैसा करते थे अपन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या बोला है आपको, ए इनवर्स का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए स्क्वायर -4a -5y इक्वल टू 0 लिखो, 5y को एज इट इज राइट हैंड साइड में ले लो, एज इट इज लिया, ए स्क्वायर -4 ये एज इट इज लिया, मल्टीप्लाई करो बच्चों, यहाँ दोनों को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा आपका 5i ए इनवर्स आएगा, देन ए स्क्वायर को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स के साथ, देन -4a इंटू ए इनवर्स आएगा। बच्चों आपको रूल पता है, आई इंटू आई के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो आई ही आता है। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर को अपन ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स। ओके बच्चों, माइनस
ए इंटू ए इनवर्स क्या रहता है बच्चों, आई रहता है। अभी यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, आई माइनस 4i। आई के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या होगा, वैल्यू क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे आपको शो दैट करना है कि ये मैट्रिक्स गिवन है और ये जो आपको इक्वेशन दिया है वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इक्वल टू 0 है। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर ए इंटू ए करो, माइनस 4a करो, माइनस 5i करो। आई मतलब क्या लोगे आप, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो लेना है यहाँ पे। और ये इक्वल टू 0 आता है कि ये शो दैट करना है पहले। यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये। उसके बाद में जो यहाँ पे बोला है हिंस फाइंड ए इनवर्स, वो करेंगे यहाँ पे। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले ये इक्वेशन ले लो, उसको रीअरेंज करके ले लो, देन ए इनवर्स को दोनों इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो बच्चों। यहाँ पे आई इंटू ए इनवर्स किया, ए स्क्वायर ए इनवर्स किया, 4a ए इनवर्स किया। जैसे रूल बताया था, आई के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करता है तो वो संख्या यहाँ पे लेना है आपको। आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, 5a इनवर्स हुआ, ए इंटू ए इनवर्स होता है आई, ए इंटू आई आया, माइनस 4i आया। तो यहाँ पे भी ए इंटू आई ए आएगा, माइनस 4i। तो ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको बच्चों। ए इनवर्स के करने से पहले यहाँ पे ए का वैल्यू लिखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। और ये क्या बोला है, 4i। 4i कैसा करोगे बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं डायरेक्टली, 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ओके, इसको सॉल्व करके लो बच्चों पहले। और ये 5 यहाँ पे आएगा, 1/5 होगा। इसको सॉल्व करो पहले, ये डायरेक्टली सॉल्व होता है। 1 माइनस 4 ये आता है -3, ये आया आपका 2 2, ये 2 1 माइनस 4 -3, ये भी आपका आया 2 2 2, ये भी सेम -3 आएगा बच्चों। 1/5 को ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आएगा वो ए इनवर्स। क्या आएगा बच्चों, ये इनवर्स अभी यहाँ पे -3/5, 2/5, 2 ये बच्चों यहाँ पे देखो 1/5 से ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो आपका ए इनवर्स आएगा -3/5, 2/5, 2/5, 2/5, -3/5, 2/5। थर्ड रो में क्या आएगा, 2/5, 2/5, -3/5। दिस इज योर ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ऐसा वाला क्वेश्चन आपको फिक्स एग्जाम में रहता ही है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन रहता है और लीनियर इक्वेशन गिवन रहते हैं। पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन यहाँ पे लिख के लेना है, उसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 देना है। देन आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है Ax इक्वल टू बी। इसका मतलब यहाँ पे x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके लिए आपको पहले इसको x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी ऐसा लिख के लेना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करने की जरूरत है यहाँ पे। तो उससे पहले आपको ए, एक्स और बी मैट्रिक्स अलग अलग करके लिख के लेना है। ये मैट्रिक्स आपका फॉर्म होता है, यहाँ पे जो गिवन है मैट्रिक्स 1 2 -3 2 3 2 3 -3 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है आपका रहेगा x y z। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई जेड का वैल्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पे x का वैल्यू एक्स वाई जेड लिया। और जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होता है उसको अपन कंसिडर करेंगे बी मैट्रिक्स। ठीक है, पहले तो आपको फाइंड आउट करके लेना है ए इनवर्स। ए इनवर्स
फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लगेगा, पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, देन एडजॉइंट फाइंड आउट करना है बच्चों। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये इसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करके लो पहले, फिर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के समय में यहाँ पे पहले प्लस माइनस प्लस ये 3 साइन करके लो। जो वन वैल्यू है यहाँ पे लिख के लो। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये हाइड करना है बच्चों, और ये दोनों हाइड करने के बाद में जो बचता है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे 3 माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -12 आएगा, देन माइनस जो आपका फॉर्मूला में रहता है, और 3 -3 इंटू 2 -6 हो गया बच्चों। तो ये -12 प्लस 6, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लेते समय में ये जो 2 एलिमेंट लेते हैं उसके पहले माइनस लेना है कभी भी बच्चों, -2, देन जो उसके अलोंग कॉलम और रो रहेगा उसको हाइड करेंगे बच्चों। देन क्या बचता है 2 2 3 -4। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो इसका, 2 -4 -8 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ बच्चों। सेम -3 का भी करो, उसका एडिशन करने के बाद में आपका डिटरमिनेंट ये आया 67, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो योर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट है बच्चों। सो नेक्स्ट अपन एडजॉइंट मेथड से माइनर एंड को फैक्टर निकाल के लेंगे। माइनर और को फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो अभी यहाँ पे माइनर निकालना है तुम्हें, इसका माइनर निकालना है m11 का। तो 11 एलिमेंट जो है ये लेना है बच्चों 1, m11 करोगे तो उसके अलोंग का रो एंड कॉलम को हाइड करो और सेम डिटरमिनेंट ले लो। इसका क्या आता है बच्चों, -12 माइनस और माइनस 3 2 जा 6 प्लस 6। यहाँ पे लिख सकते हो तुम, डिटरमिनेंट करो। ये क्या आता है बच्चों, देखो यहाँ पे इसको हाइड किया, -12 आया बच्चों। डिटरमिनेंट लिख के लो, चलेगा पहले ऐसा डिटरमिनेंट लिख के लो, 3 2 -3 -4 बच्चों, और इसको सॉल्व करो। तो ये क्या होगा तुम्हारा, -12 फॉर्मूले के माइनस 3 2 जा 6 -6 और माइनस माइनस प्लस हुआ। तो ये आंसर है आपका -6। और A11, ए मीन्स वॉट, ये होता है आपका कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालते समय में A11 निकालना है तो फॉर्मूला है आपके पास -1 प्लस रेस टू पावर i प्लस j इंटू m11, ठीक है। इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं बच्चों, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखो। ये फार्मूला लिखोगे या नहीं लिखोगे, डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कैसा करना है, देखो ये अभी 1 1 है बच्चों, 1 प्लस 1 क्या होता है, ये कौन सा वैल्यू है, 1 प्लस 1 2, 2 कौन सा वैल्यू है, इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू है तो माइनर एज इट इज लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 1 प्लस 2 है तो ये माइनर -14 आया था, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे +14 आया, ठीक है। अभी 1 3 में ये 1 प्लस 3 4, ये इवन वैल्यू है आपका, तो एज इट इज मैंने माइनर लिखा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे 2 प्लस 1 क्या होता है बच्चों, ऑड वैल्यू रहेगा, तो यहाँ पे साइन चेंज करके लिखना है आपको। समझ में आया बच्चों। तो यहाँ ये वाला जो रहेगा आपका, वो रहेगा आपका कोफैक्टर। ये जो कोफैक्टर आए यहाँ पे लिख के लो, तो मैट्रिक्स कोफैक्टर इज दैट। एंड एडजॉइंट कैसे लिखना है बच्चों, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया था उसको ट्रांसपोज करके लिखना है। ट्रांसपोज हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में सीखा है। -6 रो को क्या करना है बच्चों, कॉलम में कन्वर्ट करना है। -16 14 -15 17 5 9 17 5 9 13 -8 -1 13 -8 -1, ये हुआ एडजॉइंट ही। लेकिन हमको क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला है बच्चों, 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए।
जो एडजेंट ए निकाला है वो यहाँ पे लिखो, 1 बाय डिटरमिनेंट ए निकाला है वो यहाँ पे लिखो बच्चों। ये हुआ आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स क्यों निकाला? क्योंकि आपके पास ये फॉर्मूला था एक्स निकालने के लिए ए इनवर्स इंटू बी करना था, तो ए इनवर्स यहाँ पे लिखा, और बी का जो मैट्रिक्स लिखा था निकाला था वो बी मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, ये मैट्रिक्स फॉर्म हुआ आपका, और ये जो बाहर डिटरमिनेंट का वैल्यू था उससे अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में ये आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू आया बच्चों। मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू -2 है, z का वैल्यू 1 है। आप भी निकाल को देखो बच्चों, और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेम ऐसा ही लिनियर का ही क्वेश्चन आता है लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में आता है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन 2 इरेजर, इसका कॉस्ट दिया है 60। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल 4 पेन 6 इरेजर, इसका कॉस्ट दिया है 90। That is the cost of 6 पेंसिल 2 पेन 3 इरेजर, इसका कॉस्ट दिया है 70। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल उसका कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो अपन कंसिडर करेंगे पहले, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y, कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज z। पहले तो इसको यूज करके आपको कंडीशन बनाना है अकॉर्डिंग टू तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, 4 पेंसिल 3 पेन और 2 इरेजर का कॉस्ट 60 है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों आपका, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 16। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या है, 2 पेंसिल प्लस 4 पेन और 6 इरेजर का कॉस्ट है 90 बच्चों। और थर्ड कंडीशन क्या दिया है बच्चों, 6 पेंसिल है तो 6x हो गया, प्लस 2 पेन है तो 2y प्लस 3z इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, तीनों को कॉस्ट मिला के 70 है। तो जो आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है वो क्या बोल रहा है, ax इक्वल टू b बोलता है, और x इक्वल टू क्या है बच्चों, a इनवर्स b होता है। ठीक है, तो यूजिंग दैट इक्वेशन आपको a x और b का वैल्यू लिखना है अलग अलग, ये लिखा हुआ मैंने। देन अभी इनवर्स निकालेंगे बच्चों बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। उससे पहले डिटरमिनेंट a निकाल के लो, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो योर a इनवर्स इज एग्जिस्ट है बच्चों। एडजॉइंट निकालो, m11 a11, अभी 12 है 13 है, क्या क्या होगा, माइनर निकालो बच्चों पहले। माइनर भी बच्चों सेम ही आता है यहाँ पे माइनर, सेम सिमिलरली प्रीवियस एग्जांपल में जैसे बताया मैंने सेम वैसा ही लिखना है यहाँ पे बच्चों। माइनर एंड कोफैक्टर लिखना है, 2 + 1। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका कोफैक्टर का मैट्रिक्स हो गया। और एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, उसका ही ट्रांसपोज लेके निकालना है। इसका ट्रांसपोज किया, ये आपका एडजॉइंट ए आया। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास है 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, जो निकाला हुआ एडजॉइंट है यहाँ पे लिखो। फिर ए इनवर्स एंड बी आपके पास गिवन में था पहले ही, ए इनवर्स के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करो, ये मैट्रिक्स आएगा आपके पास। देन ये डिटरमिनेंट हुआ, डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में एक्स वाई जेड का वैल्यू आया 5 8 8, so that the cost of one pencil is 5 rupees, the cost of one pen is 8 rupees and the cost of one eraser is 8 rupees। बच्चों ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करो। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।